हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और स्टडी करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए पहला चैप्टर मैथ्स का, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। काफी दिनों से चल रहा है और भी दिन कुछ चलेंगे, यानी कि आज लेक्चर नंबर आप देखोगे तो 10वां लेक्चर है। यानी 10 वीडियो बन चुके हैं ऑलरेडी इस चैप्टर में। क्यों बने हैं? क्योंकि एक एक टॉपिक को बारीकी से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बेस पे क्वेश्चंस अलग से सॉल्व करवा रहा हूं, उसके बेस पे प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करवा रहा हूं। यानी कि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको मैं दे रहा हूं। तो ऑलमोस्ट 10 लेक्चर बन चुके हैं और ज्यादा नहीं, 2 से 3 लेक्चर्स और बनेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर सीधा हम लोग मैथ्स पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे। एंड धीरे धीरे इस प्रकार से हमारा जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, आप हमारे ऊपर छोड़ दो। बस आगे की पढ़ाई जो भी है आप स्टडी करते रहो, कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहो और आपका जो कॉन्सेप्ट है, कंसेप्चुअल नॉलेज है उसको लेते रहो। बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स हो गए एंड बायोकेमिस्ट्री की जल्द से जल्द आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे। फिजिक्स से तो संजीव पांडे सर आपको कंटिन्यूस दे रहे होंगे, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब शुरुआत करते इस वीडियो की। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले, आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले के लेक्चर नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था कि यार हमारा जो एग्जिस्टेंशियल, ठीक है ना, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है, फिर यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है ये डिस्कस किया था, डुअल्स क्या होते हैं, निगेशंस क्या होते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इनवर्स, कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है। इस प्रकार के कई सारे स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल चीजें हमने स्टडी की थी और उसी के बेस पे आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज, जिसका नाम है दोस्तों एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज 1.3 है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो हम क्या करेंगे आज इस लेक्चर में हम आधे क्वेश्चंस कराएंगे और एक और लेक्चर नंबर 11वां जो आएगा उसमें हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करा देंगे, ताकि ये पूरा प्रैक्टिस सेट यानी आपका जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इफ a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 3 5 7 9 11 12 करली ब्रैकेट क्लोज, हमें पूछा है डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जो भी पूछे हुए सवाल है उसके जवाब हमें देने हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रुथ वैल्यू। यानी इस चीज का ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, या तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू आता है या तो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आता है। तो ट्रू या फिर फॉल्स दोनों में से कोई एक आएंगे। ठीक है, अब वो क्या आएंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये कौन से टाइप के क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में ही आप जब देखोगे तो ये आपको पहला लेटर दिख रहा है, दैट इज ई। ई मतलब कौन सा ई है, ये उल्टा ई है। अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ ई है और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको अगर याद आ रहा होगा, नहीं याद है कोई बात नहीं, छोटा सा याद दिलाऊंगा। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और एक और होता है जो कि इसको बोलते हैं उल्टा ए। उल्टा ए हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो ये दोनों ही क्वांटिफायर होते हैं और इसी की बेस पे हमारा ट्रुथ वैल्यू निकलेगा। यूनिवर्सल मतलब पूरा, ऑल। एग्जिस्टेंशियल मतलब एक ही पर्टिकुलर चीज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको एग्जिस्टेंशियल बोलेंगे। तो चलो इसी के बेस पे फटाफट से अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखते जाना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पे बोला है कि एग्जिस्टेंशियल x बिलोंग्स टू a सच दैट x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 1। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो a का जो इतने सारे वैल्यू दिए, जिसमें आपको बोला है कि x बिलोंग्स टू a है और सच दैट है x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, यानी x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 है। यानी कि इनमें से सब वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक एक करके x के अंदर डालेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि वो इक्वल टू 1 आता है कि नहीं। अब आप x के जगह पे 3 डालोगे तो 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो ये नहीं आएगा, मतलब 3 नहीं ले सकते। 5 डालोगे तो 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 नहीं आ सकता। 7 डालोगे 7 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है, तो 1 नहीं आ सकता। लेकिन आप 9 अगर डालो, यानी कि अब यहां पे स्टेटमेंट में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि यहां पे x के जगह पे इस बार क्या डाल रहे हो आप, इस बार डाल रहे हो आप 9, इस बार क्या डाल रहे हो, 9 डाल रहे हो। तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो 9 माइनस 8 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब दोनों साइड 1 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। अब यहां पे हमारा एक सवाल उठता है कि हमने इसमें कितने ट्राई किए, 3 भी डाल के देखा, 5 भी डाल के देखा, 7 भी डाल के देखा, तो नहीं आ रहा था, इक्वल टू 1 नहीं आ रहा था, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जो हमारा 9 है वो एग्जिस्ट करता है ना, मतलब 9 माइनस 8 करूंगा तो वो 1 आता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है ई मतलब एग्जिस्टेंशियल, मतलब कोई एक भी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे हम लोग को क्या बोलता है कि जितने भी है 1 2 3 4 5 6 6 में से सिर्फ एक ऐसा जो 9 है, सिर्फ एक जो है ये 9 जो है, ये अगर हम डालें उस इक्वेशन के अंदर तो हमारा वैल्यू सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब कोई एक तो आ रहा है ना, एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये ट्रुथ वैल्यू, इस चीज का ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब स्टेटमेंट जो हमारा दिया हुआ है इसका ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा ट्रू। करेक्ट है, ट्रू आ गया, समझ में आ गया। अब वही इन केस अगर मैं बताऊं, समझ लो कि अगर ये ई के जगह पे ये ए दिया होता, मतलब
यूनिवर्सल दिया होता तो मतलब ये सभी के सभी को इस इक्वेशन में डालने के बाद सबका 1 = 1 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता तो वो इक्वेशन हमारा आंसर फॉल्स बन जाता। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ए नहीं दिया है, यहाँ पे हम लोगों को एग्जिस्टेंशियल दिया है, मतलब कोई एक भी एग्जिस्ट कर रहा है तो भी चल जाएगा। इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो ट्रूथ वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, ट्रू आ गया। समझ में आ गया? ये पहला क्वेश्चन था, इसके लिए थोड़ा सा डीप में गया और थोड़ा सा टाइम लेके समझाया, लेकिन अभी इसके बाद के जो क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेना है हमें। आज क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा को कंप्लीट कराना है, फटाफट ध्यान से देखना। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है, ये सीधा चार्ट के हेल्प से ही हम लोग पूरा पूरा इसको सॉल्व करेंगे। सबसे सेकंड देखो, पहला समझ में आ गया, सेकंड देखो क्या बोल रहा है कि ये है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल सच दैट x बिलोंग्स टू a, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। अब x स्क्वायर प्लस x जो होगा वो इवन नंबर होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे ये हमारा वैल्यू है ना, इसमें x स्क्वायर प्लस x मतलब x के जगह पे मैं कुछ डाल देता हूं, समझ लो 3 डाल दो। सबसे पहले लूंगा 3, तो x स्क्वायर प्लस x, यहां पे अगर आप ध्यान दो तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू इवन नंबर होना चाहिए, तो मैंने 3 ले लिया, समझ लो। तो 3 स्क्वायर प्लस 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 12 होता है। 9 प्लस 3 12 होता है। उसके जगह पे फिर वापस से देखो यहाँ पे आ गया, सॉरी पीछे जाओ, हाँ ये वाला, अब 5 डालूंगा तो 5 स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 5 30, ये भी इवन नंबर आ रहा है। फिर 7 डाल के देखो, 7 स्क्वायर प्लस 7, तो 7 स्क्वायर 49 प्लस 7 इज 56, ये भी एक इवन नंबर है। फिर 9 स्क्वायर प्लस 9, बराबर ना, ऐसे ही करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर्मूला है ना हमारा, तो 9 स्क्वायर प्लस 9, 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज 81, 81 प्लस 9 इज 90, ये भी एक इवन नंबर है। 11 स्क्वायर प्लस 11, 11 स्क्वायर इज 121 प्लस 11 इज 122, ठीक है, ये भी एक इवन नंबर है। और 12 स्क्वायर प्लस 12, तो 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 12 इज 156, मतलब जितने भी हमने वैल्यू डाला यहां पे, अगर आप ध्यान दोगे यहां पे जितने भी x स्क्वायर प्लस x के जगह पे हम लोग ने x के जितने भी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल थे, 3 5 7 9 11 12 जो भी थे, वो सभी डाल के देख रहा हूं, तो सभी एक क्या आ रहे हैं दोस्तों, वो आ रहे हैं इवन नंबर। और तो अगर इवन नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब मैं सिंपली में क्या बोल सकता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है मेरे लिए, ये ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया ट्रू क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहां पे सब डाल के देख लिया कि सभी वैल्यू इवन नंबर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहां पे ध्यान से, एग्जिस्टेंशियल है, ठीक है ना, देखो यहां पे यूनिवर्सल बोला था, इसीलिए सब आ रहे थे तभी ट्रू बना, सब आ रहे तभी ट्रू बना। कोई एक आता तो भी बन जाता ट्रू अगर ये एग्जिस्टेंशियल दिया होता तो, लेकिन वो नहीं दिया था, यूनिवर्सल दिया था। अब थर्ड देखो यहां पे एग्जिस्टेंशियल दिया है, तो x बिलोंग्स टू a सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो पहली बात, कोई ऐसा नंबर है क्या जो 0 से छोटा है? कोई नहीं है ना, सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। यहां पे जब देखोगे कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो x मतलब 0 से छोटा है, क्योंकि ये लेस देन बोला है ना यहाँ पे, x स्क्वायर इज लेस देन 0, लेस देन 0, तो 0 से कोई छोटा नहीं है, तो डायरेक्ट यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसका आंसर जो आएगा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो रेड पेन से लिखता हूं मैं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो चौथा, ये क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, तो यूनिवर्सल x बिलोंग्स टू a, x इज एन इवन नंबर, ठीक है, x क्या है, इवन नंबर है, लेकिन क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल, सब के सब होने चाहिए इवन नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे सब इवन नंबर है क्या, 3 इवन नंबर नहीं है, 5 भी इवन नंबर नहीं है, 7 भी इवन नंबर नहीं है, 9 भी इवन नंबर नहीं है, 11 भी इवन नहीं है, सिर्फ 12 है, सिर्फ 12 ही एक ऐसा है जो इवन नंबर है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जिस्टेंशियल दिया होता, यानी ये जो a है ना, इसके जगह पे अगर ऐसा e लिखा होता तो ये हमारा ट्रू बन जाता, ये हमारा ट्रू बन जाता, लेकिन ऐसा दिया है क्या, नहीं, हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं दिया है। इसका मतलब ये जो चीजें हैं, ठीक है, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, यहां पे ई नहीं दिया, यहां पे यूनिवर्सल दिया है, तो यूनिवर्सल मतलब जितने भी एक्स के वैल्यू थे उसमें ब्रैकेट के अंदर वो सब इवन नंबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये ट्रू नहीं आ सकता, तो हमारा इस चीज का वैल्यू जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझा? समझा? बहुत इजी है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, एग्जिस्टेंशियल बोला है, मतलब कोई एक भी आएगा चलेगा। एग्जिस्टेंशियल x बिलोंग्स टू a सच दैट 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40, 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 3x प्लस 8, तो 3x के जगह पे मैं क्या लेता हूं, देखो कुछ भी ले सकता हूं, ठीक है, x के जगह पे अगर मैं 3 लूंगा, पहला क्या है 3 है, तो 3 लेके चलता हूं, ठीक है, 3 लेके चलता हूं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, प्लस 8, तो 3 3 9 प्लस 8 17, तो 17 ग्रेटर देन 40 हो रहा है क्या, नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल दिया हुआ है, तो कोई एक भी हम बता देंगे कि वो 40 से बड़ा आ रहा है, तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बड़ा नंबर लेता हूं, समझ लो मैं 12 ले लेता हूं, सबसे बड़ा वाला ले लिया मैंने 12, ठीक है, सबसे बड़ा वाला मैंने क्या ले लिया दोस्तों, अब 12 ले लिया। अब 12 लेके मैं सॉल्व करता हूं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे 12 ले लेता हूं, तो 3x प्लस 8 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x के जगह पे 12 लिखूंगा, प्लस 8 ये होना चाहिए 40 से बड़ा, तो 12 3 होता है 36, ठीक है, प्लस 8
इज ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 40 होना चाहिए। तो 36 प्लस 8 इज 44, तो 44 40 से बड़ा है ना, मतलब कोई एक वैल्यू तो आया जो 40 से बड़ा है, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे यहाँ पे कि इसका जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि एक वैल्यू तो आ गया, हमको एक ही बताना है ना, एग्जिस्टेंशियल मतलब कोई एक भी बता दिया तो भी चल जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हमने बता दिया कि यार अगर हम x की जगह पे 12 लेंगे तो 3 12 36 प्लस 8 44 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, देयरफॉर हमारा आंसर कितना है, ट्रू है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ये देखो आ गया यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल x बिलोंग्स टू a, 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14। यूनिवर्सल मतलब सबके सब होने चाहिए, तो 2x प्लस 9 जो होगा वो ग्रेटर देन 14 होना चाहिए, वो भी यूनिवर्सल, सबके सब होने चाहिए। तो चेक करते हैं, सबसे पहले यहां पे 3 लूंगा x के जगह पे, ठीक है, x के जगह पे 3 ले लूंगा, तो 2 x के जगह पे 3 ले लूंगा, मतलब 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 9 है, तो 2 3 जा 6 प्लस 9 इज 15 इज ग्रेटर देन 14। तो सबसे जब छोटा ले लिया मैंने, जो सबसे छोटा वाला वैल्यू था 3, उसको भी अगर मैंने डाल के देखा तो भी ग्रेटर देन 14 आ रहा है, तो बाकी तो सब उससे बड़े ही है, तो डायरेक्टली वो ग्रेटर देन 14 आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब कि जितने भी वैल्यू होंगे ये सब ग्रेटर देन 14 होंगे, तो सीधा सीधा हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये रफ वर्क भी मैंने कर लिया। रफ अगर आप करते हो वहां पे जहां पे सॉल्व करना होता है तो और अच्छी बात है, आपको जो चेकिंग करने वाले एग्जामिनर्स होते हैं, जो पेपर चेक करते हैं, उनको लगेगा कि यस आपने वो सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रूथ वैल्यू लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आप जब जहां पे सॉल्व करना चाहिए, रफ वर्क करना चाहिए, वहां पे करो, बेसिकली आपको मार्क्स जो है मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सिंपल था, बस यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स की हेल्प से हमें पर्टिकुलर ट्रूथ वैल्यू निकालना था, ट्रू एंड फॉल्स, ये हमने निकाल लिया, बहुत आसानी से हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहां पे बोला है क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट राइट द डुअल्स ऑफ द फॉलोइंग। यार ये तो फेवरेट क्वेश्चन आ गया। डुअल्स मतलब क्या था, आपको याद होगा कि उल्टा करना है। अब कुछ कंडीशंस याद दिलाता हूं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो कुछ कंडीशंस पहले याद रख लो। क्या कंडीशन था, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो कुछ रूल्स थे उसके। रूल्स क्या थे, रूल्स क्या थे दोस्तों, उस डुअल को करने के लिए रूल्स क्या थे, अगर आपका एंड दिया है तो ये बन जाएगा और, ठीक है, और दिया है तो वो बन जाएगा एंड, अगर टोटोलॉजी दिया है तो वो बन जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन दिया हुआ है तो वो बन जाएगा टोटोलॉजी। बस ये 4 रूल थे बस, और अगर आप इसको याद रख लेते हो तो बस आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, टी को सी बनाना है, सी को टी बनाना है, एंड को और को एंड, बाकी निगेशन सेम रहेगा, जो पी क्यू एस आर जो भी आएगा वो सब सेम रहेगा, बाकी कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। तो ये रूल बस याद रखो, समझ में आ गया। तो ये रूल याद रहेगा तो आपको कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, अब इसको मैं करता हूं बाजू, यहां पे रखता हूं मैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पे मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, P और Q एंड R। तो मैंने जैसे बोला कि P Q R S जो भी दिया रहेगा वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ सिंबल चेंज होता है, एंड का और का एंड बनता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां पे P लिखा है तो P वैसी का वैसी रहेगा, ये और बन जाएगा एंड, ब्रैकेट है, फिर Q का Q रहने वाला, ये एंड बन जाएगा और ये R का R वैसे रहने वाला, ब्रैकेट वैसे होने वाला, ये बन गया आपका आंसर, खत्म, बन गया आपका आंसर। और 1 मार्क्स के लिए आएगा, एक क्वेश्चन तो आता ही है डुअल का, मिल गया आपको 1 मार्क्स, है कि नहीं। कितना आसान है 1 मार्क्स निकालना मैथमेटिक्स में। यार लोग बोलते हैं हार्ड है, हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, इजी होता है, बस आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P एंड Q एंड R, यानी P एंड के जगह पे और लिखना है, Q एंड R मतलब Q लिखना है, एंड के जगह पे और लिखना है, R, ब्रैकेट क्लोज, आ गया आंसर, खत्म। सिंपल है, क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत इजी लग रहा होगा और आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो PVQ एंड RVS, यानी कि पहले ब्रैकेट बनाओ, P V है मतलब एंड बन जाएगा, Q लिख दिया वैसे का वैसे, यहाँ पे एंड है तो ये और बन जाएगा, फिर ब्रैकेट है R का R ही रहेगा सेम, ये V बन जाएगा एंड S बन जाएगा S, सेम टू सेम, क्लियर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P एंड, तो P वैसे का वैसे ही, एंड के जगह पे और, ये निगेशन ही रहता है, चेंजेस नहीं होता। जैसे मैंने बोला निगेशन P Q R S कुछ भी चेंज नहीं होता है, वैसे का वैसे ही रहेगा, Q भी वैसे का वैसे ही रहेगा, यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो निगेशन ऑफ P वैसे का वैसे ही रहेगा, V का बन जाएगा एंड, Q वैसे का वैसे ही, फिर ये एंड का और बन जाएगा, और ये निगेशन ऑफ R वैसे का वैसे ही, एंड का बन जाएगा और ये S वैसे का वैसे ही, खत्म। कितना सिंपल है कि नहीं, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखो, एक क्वेश्चन तो कोई डेफिनेटली आएगा, लेकिन मैं आपको पूरा करा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी मतलब बोलते हैं ना डाउट्स या फिर कुछ भी नहीं बचेगा, आपका डुअल इतना अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि चाहे कितने बड़े भी डुअल आपको पूछ ले, आप उसका आंसर कर पाओगे। अब यहां पे ध्यान से देखो, निगेशन ऑफ P वैसे का वैसे ही, एंड बन जाएगा और, ठीक है, निगेशन ऑफ Q वैसे का वैसे ही, एंड बन जाएगा और, फिर ब्रैकेट में P है, फिर ये और बन जाएगा एंड, ये Q है यहां पे, फिर ये एंड बन जाएगा और ये निगेशन ऑफ R, खत्म। क्लियर है,
समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो क्या पूछा है, यहां पे पूछा है आपको कि ब्रैकेट है, उसके अंदर निगेशन है, उसके बाद पी ही लिखा हुआ है, सेम टू सेम, ये बस और बन जाएगा एंड क्यू, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, फिर एंड का बन जाएगा और, फिर एक और ब्रैकेट खुल रहा है, यहां पे पी है, पी फिर और है तो और का बन जाएगा एंड, यहां पे फिर नेगेशन है, फिर यहां पे क्यू है, क्यू के जगह पे यहां एंड दिया हुआ है, यहां पे और लिख देंगे, यहां पे नेगेशन ऑफ एस आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज, खत्म कहानी, आ गया आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट 8th वन क्या बोल रहा है, सी। अब यहां पे सी आपको पहली बार दिखा, तो सी का मतलब मैंने क्या बताया था, सी मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का उल्टा क्या होता है, डुअल क्या होता है, उल्टा उसका। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब फॉल्स और उसका उल्टा ट्रू। ट्रू कौन होता है, टोटोलॉजी होता है, तो सी का उल्टा टी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था आपको, टी हो गया, ये वी का एंड बन जाएगा, करली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे पी लिखा हुआ है, ये एंड का और बन गया, फिर एक और ब्रैकेट है, क्यू है, क्यू के अंदर वी लिखा हुआ है, मतलब एंड बन जाएगा, और ये आर लिखा है, यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज, खत्म कहानी, खत्म, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखो अगेन, नेगेशन ऑफ पी, और बन जाएगा एंड, फिर ब्रैकेट है क्यू, एंड बन जाएगा और, फिर आर, फिर ये एंड बन जाएगा और ये टी का बन जाएगा सी। टी है ना, टी का मतलब टोटोलॉजी, सी बन गया उसके जगह पे कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, खत्म कहानी, ये हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन यहां पे देखो, पी वी क्यू, तो यहां पे पी वैसी का वैसी, वी का बन जाएगा एंड, क्यू वी का बन जाएगा एंड, और सी का बन जाएगा टोटोलॉजी टी, खत्म कहानी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, खत्म। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि यार ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और यही था हमारा आज के कुछ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 जो कि निगेशन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये सभी चीज हमारे एक और लेक्चर में आएगा, क्योंकि हम वीडियोस छोटे बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा मकसद यही है कि हर बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट्स का रोज एटलीस्ट 20-20, 25-25 मिनट भी पढ़ाई करेगा कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, तो वो 2 घंटे में 4 सब्जेक्ट के आधे आधे घंटे के वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। ठीक है, हमारा मकसद यही है, और हमारा पढ़ाने का तरीका शुरुआत से ऐसे ही रहा है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। एंड पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जितना हो सके जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाए, और मैं करके रहूंगा। और बीच बीच में आप लाइव सेशंस के लिए भी रेडी रहना, क्योंकि हम बीच बीच में आपके लिए लाइव सेशंस भी करने वाले हैं। तो आप लोग बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बस आपको एक काम करना है कि जिनको नहीं पता है कि हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स पे 12 स्टैंडर्ड के वीडियोस आ रहे हैं, 11 स्टैंडर्ड के कंटिन्यूस वीडियो आ रहे हैं, 10 स्टैंडर्ड के वीडियोस आ रहे हैं, और बाकी यार 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब चीज तो पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्लीज अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करना है, हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, सो दैट हम ये रिवॉल्यूशन लाने का जो मेरा सपना है वो पूरा हो सके। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। कितना इजी लग रहा है ये प्रैक्टिस सेट, यानी एक्सरसाइज कितना इजी लग रहा है ये कमेंट करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आयो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी जो भी वीडियोस लाएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।